हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर हाइड्रोकार्बन। तो देखो, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बताना है। स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबका, ऑप्शन ए बी सी डी। क्या है? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है? 1 ब्यूटाइन, मतलब फर्स्ट कार्बन पर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, और 4 कार्बन की ये हमारी चेन होगी इस तरीके से, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। फिर है हमारा 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन में क्या होगा? देखो, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा और 4 कार्बन की चेन होगी। फिर है डी, आइसोब्यूटीन, मतलब हमारे 4 कार्बन होंगे और आइसो ग्रुप होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये CH3, ये CH3, आइसो ग्रुप भी हो गया हमारा और ब्यूटीन भी हो गई। तो यहां से जब हम पहले 3 स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये हमारे क्या है? स्ट्रेट चेन है। ये क्या है? हमारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। जबकि ऑप्शन डी क्या है? ब्रांच्ड चेन है। यहाँ पर क्या है? हमारी ब्रांचिंग है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जिसको जनरली हम BP से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर डी हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा मिनिमम है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। मतलब हमारा क्या हो जाएगा? जिस कार्बन पे हमारा कोई भी ग्रुप जो रिड्यूस हो रहा है उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। तो यहां पर देखो, ये रिएक्शन हमें कुछ इस तरीके से दी हुई है। जो रिएक्टेंट है उसकी रिएक्शन मैंने करा दी जिंक और HCl के साथ, तो हमें क्या मिला है? हाइड्रोकार्बन मिला है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस है क्लीमेंजन रिडक्शन की। क्लियर? तो देखो, इसका हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने पढ़ी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अगर नहीं भी पता तो यहां से हमें पता चल जाएगा क्या होता है। क्लीमेंजन रिडक्शन में हम कीटोन या एल्डिहाइड लेते हैं। कार्बोनिल कार्बन हमारा होता है, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, जिसकी रिएक्शन हम कराते हैं जिंक अमेलगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से देखो, कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होगी कि हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ABCD में से क्या क्या हमें गिवन है। ए में हमें क्या गिवन है? इथाइल एसीटेट, दिस इज एन एस्टर। बी, एसिटिक एसिड, ये क्या होता है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? एसिटामाइड, ये हमारा अमाइड ग्रुप होता है। डी है ब्यूटेन 2 ओन, ये हमारा क्या है? कीटोन है। तो हमें कीटोन ही रिएक्टेंट चाहिए था, कीटोन या एल्डिहाइड। कीटोन हमें गिवन है, तो ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन देखो अब इसकी कैसे होगी। मैंने यहां पर बना दिया ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, अब जब मैंने इस पर रिएजेंट्स डाले जिंक अमेलगम एंड HCl, तो हमारा क्या होगा? C डबल बॉन्ड O है, जो डबल बॉन्ड O हमारा 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा फ्रॉम ब्यूटेन 2 ओन। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिएक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HBr with 1 molecule of 1,3-butadiene at 40 डिग्री सेल्सियस gives predominantly। तो देखो, 1,3-butadiene का एक स्पेशल केस होता है बेटा। इसमें क्या होता है? 2 तरीके की एडिशन होती है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा? मैंने HBr ऐड किया। ठीक है, मैंने क्या किया? HBr ऐड किया। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड हमारा अटैक करेगा हाइड्रोजन पर। ठीक है, Br नेगेटिव
रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कार्बोकटायन जो बनेंगे हमारे, दो कार्बोकटायन पॉसिबल होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH पॉजिटिव, एक तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, यहां से रीअरेंज होने के बाद आफ्टर रीअरेंजमेंट यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी रीअरेंजमेंट तो यहाँ पर अभी पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि बीच में हमारा sp3 हाइब्रिड कार्बन है। या फिर हमारा क्या हो जाएगा, देखो जो कार्बोकटायन बनेगा, ध्यान से देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH इस वाले कार्बन पर आ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा फिर CH3। क्लियर है यहाँ से? इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो ये HBr के एडिशन से दो कार्बोकटायन पॉसिबल हैं, डबल बॉन्ड जब हमारा H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर जो पहला वाला कार्बोकटायन मैंने बनाया है इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट जब Br नेगेटिव हम अटैच करा देंगे, देखो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो केस ही नहीं बना, ये हमारा हो जाएगा एक लीस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है, अब ये जो दूसरा कार्बोकटायन है, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो दूसरा कार्बोकटायन है यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकटायन हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा हमारा CH3। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पहला कार्बोकटायन बना, ये है पहला, तो हमारा लीस्ट स्टेबल हो गया, उसको तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो बना है, एक तो ये है और एक ये है, यहां से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर मैंने Br नेगेटिव इसी पर डायरेक्ट अटैच करा दिया तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, CH CH Br CH3, ये इसको हम कहते हैं 1,2 एडिशन, कि हमारा जहां पर डबल बॉन्ड था जिन दोनों कार्बन के बीच में, उन्हीं कार्बन पर H और Br चला गया। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट के बाद अगर हमारा Br अटैच हो रहा है तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, 1,4 एडिशन, इसको हम कहते हैं 1,4 एडिशन, क्योंकि यहां पर हमारा एक्चुअल में क्या हुआ है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ है उससे फोर्थ कार्बन पर, मतलब उसको काउंट करते हुए फोर्थ कार्बन पर Br अटैच हुआ है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में ये केस होता है, दो एडिशन होते हैं, एक तो 1,2 एडिशन और एक क्या होगी आफ्टर रीअरेंजमेंट 1,4 एडिशन। अब 40 डिग्री सेल्सियस पर, अब जो 40 डिग्री सेल्सियस की हमें बात करनी है, ये हमारा होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये हमें क्या देगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ये हमें देगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो 1,4 एडिशन होती है वो होती है हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, और 1,2 एडिशन जो होता है वो होता है काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा, मतलब 1,4 एडिशन होगी, और 1,4 एडिशन करने के बाद जो हमें कंपाउंड मिल रहा है, अगर मैं उसकी नेमिंग करूं तो देखो क्या होगा, 1 2 3 4, ये हो गया 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। इसका नाम मैं यहां पर लिख देती हूं 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। जो काइनेटिक प्रोडक्ट हमारा बनता है ना बेटा, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो द टेम्परेचर शुड बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां से सबको समझ में आया? तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट 1,4 एडिशन। तो ऑप्शन ए में देखो 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन तो गिवन है, करेक्ट है, बट काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट गिवन है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 3 में हमें क्या, ऑप्शन बी में क्या है, 3 ब्रोमो ब्यूटीन, ये इनकरेक्ट है। सी हमारा क्या है यहाँ पर, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन अंडर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी है 3 ब्रोमो ब्यूटीन, ये भी इनकरेक्ट हो गया, और काइनेटिक कंडीशंस भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगी, तो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन से मैंने एलिमिनेट करा दिया Br को, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ,
तो हम देखो प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले उसके लिए रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा होता है। सेकेंड कार्बन पर क्या होगा, Br, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा CH2CH3। अब यहां पर देखो, इसका मैं अगर एलिमिनेशन कराऊं, ठीक है, तो यहां पर 2 बीटा हाइड्रोजन है। मान लो मैंने यहां पर क्या करा दिया, एल्कोहलिक KOH डाला। एल्कोहलिक KOH में बीटा, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हमारा जाएगा। जिस कार्बन पर Br अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके साइड वाले दोनों कार्बन क्या होंगे, बीटा कार्बन, और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन हमारे बीटा हाइड्रोजन होंगे। अब देखो, अगर इस हाइड्रोजन से मैं एल्कीन बना रही हूं, ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगी। एक ये बनेगी CH3C CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इस वाले हाइड्रोकार्बन से बना रही हूं, ठीक है, इस वाले बीटा हाइड्रोजन से एलिमिनेशन करा रही हूं, तो देखो कौन सी एल्कीन बनेगी, तो हमारी एल्कीन बन जाएगी एल्कोहलिक KOH, ये OH नेगेटिव ने H लिया, फिर डबल बॉन्ड बन के Br नेगेटिव हमारा रिमूव हो गया। तो यहां पर देखो क्या बनेगी, हमारी 1 ब्यूटीन बन रही है, ठीक है। इसका नाम मैं यहां पर लिख लेती हूं, ध्यान से देखेंगे। ये है हमारी 1 ब्यूटीन और ये है हमारी 2 ब्यूटीन। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। किसके अकॉर्डिंग होता है ये मेजर प्रोडक्ट, सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है, सेट्जेफ प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा इसमें क्या होगा, इसको हम लिखेंगे मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है सबको। अब देखो यहां पर ऑप्शन ए देखो, प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटाइन, तो यहां पर इनकरेक्ट है, ब्यूटाइन नहीं ब्यूटीन मिल रहा है, ठीक है। बी प्रीडोमिनेंटली 1 ब्यूटीन, इनकरेक्ट है, ये हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। ऑप्शन सी प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन, करेक्ट आंसर है, ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन सी इक्विवोलर मिक्सचर ऑफ 1 and 2 ब्यूटीन, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ज्यादा अमाउंट में होता है 2 ब्यूटीन, लगा लो ये हमारा लगभग 80% होगा, और ये अप्रॉक्स हमारा 20% के इक्वल होता है। क्लियर है सबको। तो यहां से देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन्स, ठीक है, द आइसोमर ऑफ विच कैन गिव, the isomer which can give 2 monochloroDerivative product। तो monochloroDerivative का मतलब क्या होता है, 1Cl is attached, जिसमें क्या होगा, 1Cl is attached। तो यहां पर सबके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कितनी जगह हम Cl को अटैच कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है 2 मिथाइल पेंटेन, तो ये हो गया हमारा देखो 2 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन हो गई। यहां पर हमारा कहां कहां पर आ सकता है, देखो मैं इस कलर से इसको हाईलाइट कर रही हूं। एक तो यहां पर आ सकता है, ठीक है, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, यहां पर जो 2 आएंगे वो सिमिलर बनेंगे, ठीक है, फिर नेमिंग हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा यहां पर आ सकता है, ठीक है, तीसरा यहां पर आएगा तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, चौथा यहां पर, और पांचवा यहां पर आएगा तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर कितने पॉसिबल हो गए, 5 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में हमें क्या दे रखा है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो देखो ध्यान से देखेंगे हम, सेकेंड कार्बन पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं और हमारा इस तरीके से ब्यूटेन है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम देखते हैं कहां कहां पर Cl आ सकता है। तो इन तीनों पोजीशन पर तो क्या होगा, एक क्लोरो डेरिवेटिव होगा, सिमिलर होगा हमारा, ठीक है। यहां पर पॉसिबल नहीं है,
ये एक यहाँ पर हो सकता है और एक क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे कितने आ रहे हैं, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, और हमें कितने बताने हैं, 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो अब तक तो नहीं मिले। ऑप्शन सी में देखो, अब ऑप्शन सी बनाते हैं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबको बता देते हैं हम, बड़ा ही इजी स्ट्रक्चर है। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। अब यहां पर देखो क्या क्या पॉसिबल है। इन चारों CH3 ग्रुप्स पर क्या होगा, हमारा एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा। जिस पर भी Cl लगेगा वहीं से हमारी नेमिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और सब में सेम आइसोमर मिलेगा। इसी तरीके से बीच वाले जो 2 हाइड्रोजन हैं उनमें भी क्या होगा, सेम आइसोमर हमें मिलेगा। तो यहां से हमें क्या मिल रहे हैं, 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है एनहेक्सेन। एनहेक्सेन क्या होती है, स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन हाइड्रोकार्बन। ये हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हमें कितने मिल सकते हैं, देखो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, ये हमारे टर्मिनल्स पे सेम मिलेंगे, सेकेंड वाले पर सेम होगा, और ये हो गया थर्ड। तो यहां से भी हमें कितने मिल रहे हैं, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, जस्ट लाइक ऑप्शन बी। तो हमें 2 बताने थे, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांस 2 फिनाइल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, साइक्लोपेंटेन है सबसे पहले, तो क्या है ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। क्लियर है सबको, साइक्लोपेंटेन का हम अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा साइक्लोपेंटेन है, इसमें क्या है, 2 पर फिनाइल है और 1 पर ब्रोमो है और ट्रांस है। ठीक है, मान लो ये हमारा 2 है, इस पर PH यहाँ पर अटैच्ड है, और ये क्या है, Br, हमारा H यहाँ पर अटैच्ड है। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक के क्या, KOH क्या करता है, एलिमिनेट HNBr फ्रॉम बीटा पोजीशंस, फ्रॉम बीटा पोजीशन, क्योंकि ये क्या है, बीटा एलिमिनेशन है, और वो दोनों क्या होने चाहिए, एंटी प्रेजेंट होने चाहिए, एक दूसरे के डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए। बोथ HNBr शुड बी इन ऑपोजिट प्लेन, ऑपोजिट या फिर एंटी प्लेन। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, एंटी प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, एक अबव द प्लेन होगा तो दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। तो यहां पर देखो Br क्या है, यहां पर अबव द प्लेन है, तो H हमारा क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। Br is above the plane, therefore H on beta position should be below the plane, should be below the plane। क्लियर है यहां से सबको। अब देखो यहां पर हमारे क्या है, एक तरफ तो प्रेजेंट है, बिल्कुल हम देख सकते हैं, ध्यान से देखो, एक तरफ तो जो हाइड्रोजन है एंटी प्लेन में है। ठीक है, ऑपोजिट प्लेन टू Br, ऑपोजिट प्लेन टू Br, जबकि यहां पर क्या है, नो हाइड्रोजन। यहां पर बीटा पोजीशन तो दोनों ही हैं, बट यहां पर एक बीटा पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, नॉट हाइड्रोजन। तो हमारा हाइड्रोजन किस पोजीशन से जाएगा, दूसरी वाली पोजीशन से। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड बनाएगा और Br को निकाल देगा। ठीक है, तो यहां से देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा PH अटैच्ड है, जहां Br और H था वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां से हमारा देखो
नेमिंग क्या होगी, यहाँ पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, डबल बॉन्ड को देंगे। तो ये नेमिंग इस तरीके से हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो थर्ड पर क्या है हमारा, फिनाइल है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंट 1 इन भी लिख सकते हैं, क्लियर, और हम साइक्लोपेंटीन भी लिख सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है, ABCD में से ऑप्शन डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन अ बेंजीन रिंग। तो हमारा नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बी रेंडर्स बेसिक कैरेक्टर टू द रिंग, C deactivates the ring toward the nucleophilic substitution, and D activates the ring toward electrophilic substitution. अब देखो जनरली जो हमारी बेंजीन होती है इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम सबको पता है, क्लियर है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसके हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको मैं यहां पर लिख देती हूं, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इट डीएक्टिवेट्स द रिंग, it deactivates the ring toward electrophilic substitution। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, यहां पर मीनिंग लिख लेते हैं इसको। इसका ये क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है इट एक्टिवेट्स द रिंग, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डीएक्टिवेट्स का मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं हम इसको, डिक्रीजेस रिएक्टिविटी, ठीक है। एक्टिवेट्स का मतलब होता है इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। तो यहां से ऑप्शन ABCD में से देखो कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो हमें बताना है 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन हमारा किस में मिलेगा। ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं, क्या बनेगा हमारा, कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr। देखो दो ब्रोमो ग्रुप हमें लगाने हैं, ठीक है, तो हमारे क्या होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। रिएक्टेंट में हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि दो ब्रोमीन के लिए क्या होगा, पहले एक डबल बॉन्ड हटेगा, एक Br, फिर दूसरा हटेगा, दूसरा Br। प्रोपेन का मतलब क्या होता है, हमारे 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो क्या है, 3 कार्बन है और हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी में हमारा डबल बॉन्ड गिवन है, सी में हमारे 3 कार्बन नहीं है, कितने हैं, सिर्फ 2 कार्बन, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब डी में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, भले ही हमारे 3 कार्बन क्यों ना हो। तो देखो किस तरीके से आएगा, ऑप्शन ए में हमारा पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी H पॉजिटिव पर और Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो यह हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बनके, यहां पर कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन आ गया। अब मैंने Br नेगेटिव लगा दिया, तो ये हो जाएगा CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2। अब जब मैं इस पर HBr की रिएक्शन कराऊंगी, फिर से डबल बॉन्ड क्या करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करके Br नेगेटिव निकाल देगा। तो यहां पर 2 हमारे पॉसिबल हैं कार्बोकेटाइन, किस तरीके से, देखो यहां पर हाइड्रोजन आ गया और यहां पर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन में हमारा क्या लग रहा है, -I इफेक्ट ऑफ Br। ये क्या है, हमारा लेस स्टेबल होता है,
ये हमारा लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, -I इफेक्ट ऑफ Br। दूसरा कार्बोकटायन जो बनेगा वो उसी कार्बन पर बनेगा जिस पर ऑलरेडी पहले Br अटैच था, ठीक है, और ये हो जाएगा CH3। तो यहां पर ध्यान से देखें, Br का -I तो ज्यादा हो जाएगा, पर Br के पास क्या है, लोन पेयर, वो कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर देगा थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये हमारा मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें +M या फिर हम कहें +R इफेक्ट ऑफ Br लग रहा है। क्लियर। तो यहां पर हमारा फिर से Br नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा, और सेकंड कार्बन पर ही दूसरा Br भी चला जाएगा। क्लियर है सबको यहां से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसेप्चुअली भी देख लिया हमने, मैकेनिज्म से भी देख लिया। नेक्स्ट देखो अब, द हाइड्रोकार्बन विच कैन नॉट रिएक्ट विद NaNH2। NaNH2 हमारा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaNH2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या करता है, इट एब्स्ट्रैक्ट्स एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब एसिडिक हाइड्रोजन की हम बात करें, एसिडिटी की, तो वो हमें पता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और सबसे कम होता है sp3, ठीक है। इसी तरीके से डिक्रीज करेगी, और sp में भी हमारा क्या होगा, टर्मिनल हमारा होगा, ठीक है। क्या होता है यहां पर, टर्मिनल sp हाइब्रिड कार्बन पर जो अटैच्ड होता है, ठीक है। तो हमारे जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, ध्यान से देखेंगे, जो हमारी टर्मिनल एल्काइंस होती हैं उनके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर कोई बेस उनसे रिएक्ट करता है तो वो क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो यहां पर ABCD में से ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, टर्मिनल एल्काइन गिवन है। इसमें अगर मैं NaNH2 की रिएक्शन कराऊं, पॉजिटिव नेगेटिव, NH2 पर नेगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा, हमारा इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H पॉजिटिव की तरह। तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा किस पर, कार्बन पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव और Na पॉजिटिव इसके साथ रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और साइड में क्या हो जाएगा, अमोनिया रिलीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब, 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde having a molecular mass of 44 mu. The alkene is, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, देखो एक तो ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो देखो स्ट्रक्चर बनाएं अगर हम ऑप्शन ए का, तो अनसिमेट्रिकल वाली जो आएंगी हमारी उनको हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे। ये हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, 1 ब्यूटीन एंड प्रोपीन जो हमारी हैं वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहां से हम इसको लिख देते हैं, ये क्या है, हमारी अनसिमेट्रिकल है। कौन सी, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। जबकि ऑप्शन सी में देखो 2 ब्यूटीन हमें गिवन है, ठीक है। 2 ब्यूटीन अगर मैं कहूं तो ये हमारी क्या है, सिमेट्रिकल है। इसकी ओजोनोलिसिस अगर हम करेंगे, पहले तो इसको लिख देते हैं सिमेट्रिकल है, इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड टूट के कार्बोनिल ग्रुप में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH CH3। तो अगर इसका मोलिकुलर मास मैं कैलकुलेट करूं, देखो मोलिकुलर मास ऑफ CH3 CHO कितना हो जाएगा, 12 + 3 + 12 + 1 + 16। 16 इज फॉर ऑक्सीजन एटम। तो ये हमारा टोटल करके कितना आ जाएगा, देखो 16
+1 17 +3 कितना हो गया यहाँ पर 20, 20 + 24 ये कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 44 म्यू। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। डी देखो, डी में हमें क्या गिवन है इथीन, इथीन भी हमारी सिमेट्रिकल है, इथीन भी क्या है सिमेट्रिकल है। तो इसकी जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें जो एल्डिहाइड मिलता है वो क्या मिलता है HCHO। ठीक है, क्या मिलता है HCHO। और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मैं काउंट करूं तो देखो कितना होगा HCHO का 1 + 12 + 1 + 16। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा 16 + 1 17 + 18 और 18 में 12 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 30 म्यू। तो हमें 44 म्यू चाहिए था, तो ये किसके लिए आ जाएगा ऑप्शन सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द ट्रांस एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन्स विद SnHCl H2PDC BaSO4 CnaBH4 ND क्या है Na इन लिक्विड अमोनिया। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है, सबको पता है। अब ये ऑप्शन बी देखो क्या है हमारा लिंडार्स कैटलिस्ट है, ये हमें सिस एल्कीन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, द गैस लिबरेटेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई पोटेशियम ससिनेट सॉल्यूशन इज। तो हमें बताना है जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें कौन सी गैस हमारी लिबरेट होगी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले डाई पोटेशियम ससिनेट का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर ये होगा इसका हमारा CH2 आपस में लिंक होंगे और इस पर हमारा होगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। क्लियर है सबको यहाँ से। तो ये यहाँ पर हम अब क्या होता है जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारा देखो ये CO2 हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये CO2 रिमूव हो जाता है और यहाँ पर हमारा रेडिकल बन जाता है। ये क्या था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में हमने पढ़ा था, ये +2 CO2 हमारा रिमूव हो जाएगा और जो फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं वो क्या होते हैं हाईली रिएक्टिव, तो ये आपस में क्या बना देते हैं बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, अगर एक रेडिकल होगा तो दूसरे हमारे उससे कंबाइन हो जाएगा। देखो रेडिकल हमारा एक्चुअली कार्बन पर प्रेजेंट होता है तो उसको उसी तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड बना देगा। अगर एक मॉलिक्यूल में एक रेडिकल है तो वो अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है। तो यहां से कौन सी गैस रिलीज हुई है हमारी इथीन गैस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, द हाइड्रोकार्बन विद 7 कार्बन एटम्स कंटेनिंग अ नियोपेंटाइल एंड अ विनाइल ग्रुप। ठीक है, नियोपेंटाइल ग्रुप हमारा कौन सा होता है, देखो ये हमारा नियो ग्रुप है, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन तो 1 कार्बन और हो जाएगा, ये हमारा क्या है नियोपेंटाइल ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट हमारा क्या हो, डबली बॉन्डेड कार्बन पर ही हमारा क्या हो कोई भी ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, गिवन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, कार्बोकेटायन। ऑप्शन ए से हम अब शुरू करते हैं। ऑप्शन ए में हमारा क्या गिवन है 2,2-डाइमिथाइल 4-पेंटीन। ठीक है, तो यहां पर देखो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है हमारा। सेकेंड कार्बन पर क्या है हमारे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और फोर्थ पर क्या है, फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा नियोपेंटाइल तो प्रेजेंट है। देखो ये ग्रुप क्या हो गया हमारा नियोपेंटाइल और ये हमारा क्या हो गया विनाइल, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन से ही नियोपेंटाइल ग्रुप हमारा अटैच्ड है। क्लियर है सबको। अब पर एक चीज हमें यहां पर ध्यान देनी है, ये इनकरेक्ट नेमिंग है। ये क्या है इनकरेक्ट नेमिंग, ये हमारी क्या है इनकरेक्ट नेमिंग है। अगर मैं इसकी करेक्ट नेमिंग करने लगूं तो क्या होगा, हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे।
ठीक है, डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रेफरेंस। तो देखो यहां पर ये स्ट्रक्चर बना के सब ऑप्शन ए टिक कर देते बिल्कुल, ठीक है, बट यहाँ पर नेमिंग ही करेक्ट नहीं है, ये नेम होता ही नहीं है। इसका करेक्ट नेम क्या होगा, हमारा करेक्ट IUPAC नेम अगर मैं बात करूं तो ये होगा, देखो 1 2 3 4 5, 4 पर क्या आ जाएंगे, 2 मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और फर्स्ट पर हमारा इन है, तो ये या तो पेंटीन लिख लो या पेंटवानीन लिख लो, एक ही बात है। तो देखो ऑप्शन बी सी डी में से ऑप्शन सी में हमें इसी मॉलिक्यूल की, इसी स्ट्रक्चर की करेक्ट नेमिंग गिवन है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर तो आइसो ग्रुप हो गया, ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए, नियो ग्रुप। ऑप्शन डी में क्या है, देखो 2 2 डाइमिथाइल 3 पेंटीन, डी भी हम यहां पर ड्रॉ करते हैं 2 2 डाइमिथाइल 3 पेंटीन, तो 5 कार्बन की चेन है जिस पर 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है सेकेंड कार्बन पर, और थर्ड कार्बन पर क्या है, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये हो जाएगा 3 और ये H हमारा आ जाएगा, क्लियर है। बट अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये नियोपेंटाइल ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये नियोपेंटाइल नहीं है, ठीक है, पेंटिनाइल हो जाएगा ये। अच्छा नहीं, पेंटिनाइल भी नहीं लिखेंगे इसको, एक्चुअल में क्या है, ये विनाइलिक ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं दिस इज नॉट विनाइलिक। अब देखो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, और यहाँ पर देखो इनकरेक्ट नेमिंग है इसकी, यहाँ पर भी प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो नाइट्रेशन क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, it is directly proportional to electron releasing groups and inversely proportional to electron withdrawing groups, ठीक है। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है, जो पहला ही मॉलिक्यूल है NH2। देखो नाइट्रेशन में हमें क्या हो चाहिए होता है, देखो Cl जो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होता है, दिस इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। OCH3 क्या शो करता है, +M इफेक्ट, ठीक है, CH3 क्या करता है, +I एंड +H इफेक्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो हमें देखो पता चल गया या तो C होगा या D होगा। अब देखो लीस्ट रिएक्टिव हम देखते हैं, NH2 होता है, और क्यों होता है, नाइट्रेशन में हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये हमारे क्या हैं, एसिड्स हैं, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, दिस इज यूज्ड एज एन एसिड। तो यहाँ पर एनालीन जो है वो क्या है, बेस है, इस पर क्या है, लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये बेस बिहेव करेगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 से जो H पॉजिटिव आएगा उस पर अटैक करके क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव, ये NH3 पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो हो जाएगी वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ना कि नाइट्रेशन। क्लियर है सबको, तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव ए किसमें गिवन है, ऑप्शन डी में। देखो CH3 + I + H शो करता है, तो ऑब्वियसली C के बाद D की रिएक्टिविटी होगी थोड़ी सी कम, उससे कम होगी B की, और उससे भी कम होगी A की, क्योंकि वहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अब when 2-butene is treated with H2 Lindlar's catalyst, X is produced। तो देखो 2-butene की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर बनाते हैं हम,
ये हो गया हमारा 2 ब्यूटाइन, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ, हाइड्रोजनेशन कराई है, तो हमें क्या मिलेगा, सिस एल्कीन मिलेगा, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलता है, सिस एल्कीन मिलता है। ये हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स है। ये हमारा होता है सिस ब्यूट 2इन। अब हमारा, अगर मैंने फिर क्या किया, मेजर प्रोडक्ट मिला, और अब हमने क्या किया, 2 ब्यूटाइन को ट्रीट किया Na इन लिक्विड अमोनिया के साथ। क्या किया हमने, Na इन लिक्विड अमोनिया किया, तो हमें मिलता है ट्रांस एल्कीन, सबको पता है। इसको मैंने नाम दिया Y, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांस ब्यूट 2इन, ठीक है। एज द मेजर प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, X विल हैव हायर बॉइलिंग डायपोल मोमेंट, और बॉइलिंग पॉइंट के बीच की रिलेशन हमें बतानी है। तो यहाँ पर अच्छे से गांठ बांध लो कि ट्रांस एल्कीन में तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट हमारी 0 हो जाती है। डायपोल मोमेंट क्या हो गई, कैंसिल हो गई, म्यू हमारा 0 आता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको लिखें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, सॉरी, डायपोल मोमेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस एल्कीन क्या होता है हमारा, इज मोर देन ट्रांस एल्कीन, ऑफ cis alkene is more than ट्रांस एल्कीन। तो X का बॉइलिंग पॉइंट और डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए में देखो क्या गिवन है, X विल हैव हायर डायपोल मोमेंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन Y। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डीपीपी। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।